कि लोकतांत्रिक भारत में संवैधानिक व्यवस्था होने के बावजूद आज भी यदि जाति के नाम पर किसी को अगर मारा पीटा जाए, जाति के नाम पर किसी को पानी पीने से रोका जाए, जाति के नाम पर किसी को घोड़े पर चढ़ने से रोका जाए शादी में, जाति के नाम पर मोच रखने पर अगर मार दिया जाए, तो स्वाभाविक है कि उस धर्म, उस व्यवस्था का लोग विरोध करेंगे ही। तो जो मौजूदा हिंदू धर्म या व्यवस्था है, उस व्यवस्था का विरोध आज नहीं सदियों से हो रहा। वो व्यवस्था जिसमें लोगों में भेदभाव, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अगड़ा पिछड़ा और जाति के आधार पर मार पीट, जाति के आधार पर मोच नहीं रखने देंगे, जाति के आधार पे पानी पीने नहीं देंगे, जाति के आधार पे घड़ा नहीं छूने देंगे, कुआं नहीं छूने देंगे, नल नहीं छूने देंगे। तो भैया उस व्यवस्था में आज के स्वतंत्र भारत में कौन रुकने वाला है? आप बताइए, कोई नहीं रुक सकता। जिसको जहां जगह मिल रही है, स्पेस मिल रहा, भाग रहा, किसी को बौद्धिज्म मिल रहा, वहां चला जा रहा, जिसको जहां सुकून मिल रहा वहां लोग जा रहे हैं। और ये सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक के इस व्यवस्था में परिवर्तन और बदलाव नहीं आए। भारत बहुत मजबूत देश है कि नहीं है? कोई भारत का नागरिक ऐसा जो कहेगा नहीं भारत मजबूत नहीं। हमसे ज़्यादा मजबूत हमारा बाप था या नहीं था? वो हमारा दादा उससे भी ज़्यादा मजबूत था कि नहीं? शारीरिक लड़ाई तो शारीरिक थी ना, मानसिक तो थी नहीं। तो अगर ये कहते हैं कि मुगल, मुट्ठी भर मुगल पूरी भारत को, अखंड भारत को अपने कब्जे में ले लेता है और सारा हिंदू या सारा भारतीय खामोशी से उसको स्वीकार कर लेता है, तो क्या हम कमज़ोर थे क्या? मुगल क्या अंग्रेज़ों से ज़्यादा मजबूत थे क्या? वो अंग्रेज़, वो बरतानिया जिसका सूरज अस्त नहीं होता था, दुनिया के 50 देशों पर जिसकी हुकूमत थी, उसको हमने 100 साल के अंदर धक्का मार के निकाला भारत से बाहर। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ज़रा इतिहास के किसी पन्ने में दिखाइए 300-350 साल मुगल यहाँ था, मुगलों भारत छोड़ो किसी माँ के लाल ने अगर नारा दिया हो तो बताओ, अगर इतिहास के किसी कोने में हो तो बताओ। नहीं है। मुगलों भारत छोड़ो क्यों नहीं नारा लगा, ये हम पूछना चाहते हैं यहाँ के उन लोगों से जो आरोप लगाते हैं कि तलवार के बल पर इस्लाम फैला। तलवार से इतना डर गए और बंदूक से नहीं डरे? अंग्रेज तो बंदूक लेकर आया था भाई, बंदूक से डरिएगा या तलवार से डरिएगा? ये सवाल पैदा होता है ना। मतलब आरोप बिल्कुल निराधार, गलत, बेबुनियाद, झूठा। आप समझ गए? ये लड़ते कैसे? इन्होंने खूब उनके साथ मिलकर जो अपनी व्यवस्था थी उसको मजबूत भी किया और लाभ उठाया। वो इतिहास के पन्ने में दर्ज है, उसको आप लाख दबाते रहिए, दबाते रहिए, दबने वाला नहीं है। एक बात और लास्ट कह दूं, फिर आप सवाल करेंगे। तुगलक भारत छोड़ो नहीं है, ऐबक भारत छोड़ो नहीं है, बलबन भारत छोड़ो नहीं है, खिलजी भारत छोड़ो नहीं, इतिहास के पन्ने में नहीं है। तो आपने किसी को क्यों नहीं भगाया? अब मैं अपने पूर्वजों से पूछता हूं कि आपने तुगलक भारत छोड़ो का नारा क्यों नहीं दिया? ऐबक भारत छोड़ो का नारा क्यों नहीं दिया? बलबन भारत छोड़ो का नारा क्यों नहीं दिया? खिलजी भारत छोड़ो का नारा? आज खिलजी के नाम पर फिल्में बनती हैं तो पूरा आग लगा रहे हो, कल तुम्हारे पूर्वजों ने खिलजी को भगाया क्यों नहीं? सवाल पैदा होता है। और अंग्रेजों को क्यों भगाया? मतलब अंग्रेज ऐसी व्यवस्था ला रहा था जिसमें जातिवादी वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल ख़त्म करना था। जैसे सबको पढ़ने का अधिकार, सबको बढ़ने का अधिकार, सबको खाने का अधिकार, सबको काम करने का अधिकार, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो इनको अखड़ गया। और मुग़ल के दौर में हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था, मुग़ल ने हमको मस्जिदों में कैद रखा। मुली साहब अली बेअब्बा अम्मा खाल देवी कब बेटा पढ़ के भी तब, नहीं तो लगियो दबा धब वाला पढ़ाई पढ़ रहे थे। तो वही पुरानी परंपरा पे हम अगर आ रहे हैं तो इनको लग रहा बड़ा अच्छा है, और जब हम पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो इनको लगा रहे ये कहाँ से आ गया। तो मुग़ल के दौर में इनकी सोच चली थी, अंग्रेज़ों के दौर में इनकी सोच नहीं चली थी। पूछिए आर्य समाज सनातन धर्म है क्या? आर्य समाज मूर्ति नहीं पूछता, सनातन धर्म मूर्ति पूछता। आर्य समाज वाले भी हिंदू हैं, सनातन धर्म वाले भी हिंदू हैं। तो पहले तो हिंदू की व्याख्या कर लीजिए ना। भारत के सुप्रीम कोर्ट का 2 ऑर्डर है जिसमें उसने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये एक व्यवस्था है। और जिस व्यवस्था की बुनियाद वर्ण पर और उसमें वर्ण में अछूत और उसके साथ दुर्व्यवहार हो, वहां कितने लोग टिकेंगे साहब? सरवर जी, मोहन भागवत मुस्लिमों के पास जा रहे हैं, पसमानदाओं के पास जा रहे हैं, लेकिन दलित जो हैं बौद्ध बनते जा रहे हैं। कौन कमज़ोर हो रहा है, हिंदू या फिर बौद्ध कमज़ोर हो रहे हैं? नहीं, कमज़ोर क्यों होगा इस देश में? भारत मजबूत है तो भारत का सभी वासी मजबूत होगा। अब रही बात धर्म की, तो देखिए जो धर्म
पहले से ही कमज़ोर है, जिसकी बुनियाद कमज़ोर है, उसको आप लाख मजबूत करना चाहेंगे। कोई व्यक्ति में अगर बीमारी लगी हुई है और बीमारी कोई पकड़ नहीं पा रहा है और उसको विटामिन दे रहा है, उसको प्रोटीन दे रहा है, उसको कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, उसको कैल्शियम दे रहा है, भैया उसको सेहत नहीं बनेगी। पहले बीमारी पकड़नी है। हिंदू धर्म में बीमारी ये रही कि शुरू से वर्ण व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया और वर्ण व्यवस्था का महत्व इतना ज़्यादा था कि साहब जो चौथे वर्ण के लोग थे, जिन्हें शूद्र की संज्ञा दी गई, हमारी तरफ से, आपकी तरफ से नहीं दी गई, धार्मिक पुस्तकों में इसका जिक्र किया गया। वो तो सर चौथे वर्ण में भी नहीं आते दलित तो। मैं कह रहा हूँ ना, तो जो शूद्रों की श्रेणी में जो भी आए तो उसमें इन्होंने टचेबल और अनटचेबल कर दिया, सछूत और अछूत। अछूतों के साथ जो व्यवहार, सामाजिक व्यवहार हुआ पिछले दिनों और आज जो हो रहा, सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ण व्यवस्था की जड़ कितनी मजबूत है। दुनिया जानती है कि पूरा क्षेत्र पहले बौद्धिस्ट था और बाद में फिर वो सनातनी हो गया, यानी मूर्ति पूजा का दौर चला। भारत स्वभाव से ही प्रकृति का पूजा करने वाला था और यहाँ पूजा पद्धति चलती थी। इस्लाम आया, फिर बौद्धिज्म तो मिट गया था, बौद्धिज्म को तो वाज़ाब्ता मिटाया गया, उसका अपना एक इतिहास है कैसे मिटाया गया। लेकिन इस्लाम आया तो इस्लाम को ये मिटा नहीं पाए, रोक भी नहीं पाए और इस्लाम तेज़ी से पूरे भारत में फैल गया। लोग आरोप लगाते हैं तलवार के दम पर और शासन सत्ता के दम पर। शासन सत्ता था ही नहीं। 7वीं सदी में इस्लाम भारत में आ गया और चेरमल जो केरल में है, चेरमल के राजा ने स्वयं जो उसका अपने उसकी जगह जो थी वो मस्जिद के लिए दे दिया। उस समय तो कोई शासन नहीं था, शासन तो चेरामल का था। चोल राजा और चेरामल ये साउथ में बहुत बड़े हिंदू शासक रहे हैं और कहीं ना कहीं इस्लाम से प्रभावित होकर ये लोग इस्लाम को फलने फूलने का अवसर इन्होंने दिया। तब शासन व्यवस्था नहीं थी। बाद में सिंध प्रांत पे जो है हमला होता है और वहाँ से ये कहा जाता है कि एक व्यवस्था बनती है इस्लाम की, मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जोड़कर बताया जाता है। हालांकि उसका भी जब इतिहास सही ढंग से अगर आप पढ़ेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम ने भी कोई धर्म युद्ध नहीं किया था। वो एक प्रसंग है जिसमें ऐसी घटना घटी कि मोहम्मद बिन कासिम को आना पड़ा और उस शासन सत्ता को झुकाना और ख़त्म करना पड़ा। बाद के दिनों में अब कहा जाता है कि मुग़ल आए या तुगलक, ऐबक, खिलजी, बलबन जो भी आए, जब आप बारीकी से इनके इतिहास को पढ़ेंगे तो इनके आने के बाद इस्लाम बढ़ा नहीं है। इस्लाम स्टेबल हो गया था, स्थिर हो गया था, रुक गया था। और इस्लाम में जो बुराइयां हैं जिनका विरोध इस्लाम स्वयं कर रहा था और वो बुराइयां जो मनुवादी व्यवस्था को बल प्रदान करती है, ऐसी बुराइयों का इस्लाम ने विरोध किया और यही कारण तक लोग इस्लाम की तरफ गए थे। वो व्यवस्थाओं को इन्हीं मुगल शासन काल में इस्लाम के अंदर जोड़ दिया गया। यानी वो मनुवादी उत्सव या त्यौहार या वो रीति रिवाज जिसका इस्लाम ने जमकर विरोध किया था, और उन रीति रिवाजों और उन तीज त्योहारों और उन उत्सवों से मनुवाद की झलक आती है, तो इस्लाम ने इसका विरोध किया था। लेकिन इन शासकों के द्वारा, यानी कथित तौर पर मुस्लिम कहे जाने वाले इन मुगलों के द्वारा इन रीतियों को छोप दिया। जैसे मुहर्रम हमारे यहाँ जो ताजिया मनाते हैं, ताजिया क्या चीज़ है? आप मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं तो मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं साहब, लेकिन ताजिया भी तो आप मूर्ति आपकी, आप उसको लकड़ से बनाएं, पक्कड़ से बनाएं, छक्कर से बनाएं या कपड़े से बनाएं, आकार देते हैं ना, आकार का ही तो विरोध कर रहा है इस्लाम। अगर आकार इस धरती पर होता, इस्लाम में इसकी अनुमति होती, तो सबसे पहले हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर होती, रोज़ हम उसको चूमा करते, अगरबत्ती जलाया करते। इस्लाम ने इसका विरोध किया। तो फिर ये ताजिया किसने लाया, कब आ गया, आपको पता है? इसके इतिहास को जब उल्टेंगे तो पता चलेगा तैमूर लंग ने लाया, और यही इनके पूर्वज थे मुगल के। तैमूर लंग ने इसकी शुरुआत की। और कई रीति रिवाज ऐसे हैं जो मुगल शासन काल में मुसलमानों में घुस गया, तो इस्लाम रुक गया। भैया ये जो आरोप है कि तलवार से फैला, ये सरासर गलत। आपने कहा हिंदू धर्म, इतना कुछ होने के बाद क्रिश्चियनिटी में कौन परिवर्तित हुआ? कहते हैं अरब से मुसलमान आ गया। अरे साहब, अरब की आबादी आज भी 6 करोड़ 8 करोड़, अखंड भारत के मुसलमानों की आबादी 70 करोड़। भाई बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत सब जोड़ोगे ना अखंड भारत में, तो ये सब तो परिवर्तित लोग हैं। इस्लाम अफगानिस्तान में नहीं आया था ना, इस्लाम पाकिस्तान में भी नहीं आया था, इस्लाम बांग्लादेश में भी नहीं आया था, इस्लाम भारत में भी नहीं आया था। इस्लाम तो आया था सऊदी अरब में, और वहाँ से मैसेज आया, वहाँ से लोग आए,
उन्होंने इस्लाम का संदेश दिया, लोगों ने स्वीकार किया। तो अरब की आबादी तब भी कम थी और आज भी हमसे कम है। अरब जैसे 10 एक जगह हो जाएंगे तब भी भारत के मुसलमानों की बराबरी नहीं कर रहे हैं। मैं अखंड भारत की बात कर रहा हूँ, मैं असली राष्ट्र प्रेमी हूँ, मैं नकली वाला नहीं हूँ, अखंड भारत की बात कर रहा हूँ। एक बात हो गई। तो यह आरोप गलत है, तलवार का आरोप गलत ही नहीं है, मिथ्या प्रचार है, ये बिल्कुल कोरा झूठ है, वैसा झूठ है जैसे सूरज सामने दिख रहा हो और कोई कह दे कि अंधेरा, ऐसा झूठ है। बिल्कुल तलवार का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, एक बात साफ हो गया। हाँ, इसके विपरीत अपनी व्यवस्था को बचाने के लिए आप लोगों ने यानी मनुवादियों ने गठबंधन उनसे क्या है साबित। क्रिश्चियनिटी आई, लोगों ने स्वीकार किया। सिखिज्म आया, लोगों ने स्वीकार। अच्छा ये बताइए, सिख धर्म किस चीज़ से फैल गया भाई, और कहाँ से आया, कब आया, किस सन में? गुरु गोविंद साहब का जन्म कब होता है? पहला हिंदू धर्म है पुराना या सिख धर्म है पुराना, बताइए जरा। और सिख धर्म अगर नया है तो उसमें लोग कौन आए? क्या अरब से उठ के मुसलमान आ गए थे क्या, या ईरान से उठ के कोई मुसलमान आ गए थे क्या? नहीं, इसी भारत के उसी व्यवस्था में रहने वाले हिंदू, जिनको वो व्यवस्था अच्छी नहीं लगी, वो सिख धर्म में चले गए। आज 4 करोड़ सिख हैं यहाँ। तो क्या बीजेपी वाकई में सही कहती है कि जो हिंदू है कमजोर हो रही? भाई ये व्यवस्था ही कमजोर होगी ना। हिंदू धर्म कमजोर हो रहा है? धर्म कौन सा है, व्यवस्था है। धर्म तो इस्लाम है, धर्म तो बौद्धिज्म है, धर्म तो सनातन धर्म तो है सर। अरे कौन सा सनातन धर्म है? एक उसमें आर्य समाज है। आपको एक बात और बता दूं, आप मोहन भागवत जी के इस बयान को बार बार कह रहे हैं कि हिंदू धर्म कमजोर हो रहा। मोहन भागवत जी ने यह भी कहा है कि जो हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था उसको अब समाप्त कर देना चाहिए, समय आ गया। इसी दुर्गा पूजा के बखान में उन्होंने कहा है, जो विजयदशमी पे हर साल वो देते हैं। तो अब तो उनको समझ में बात आई ना भाई। लेकिन ये तब आई जब इस्लाम पर तो आरोप लगाया तलवार का, क्रिश्चियनिटी पर तो आरोप लगाया कि वो ब्रिटेन की महारानी का जो मलका विक्टोरिया का दम था, उस दम की बुनियाद पे लोग चले गए। लेकिन अब जो दोबारा बौद्धिज्म की तरफ लोग जाने लगे तो इनके होश उड़े। हो ये मामला मेरी व्यवस्था में लगता कोई रुकेगा नहीं, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, यहाँ कोई नहीं रुकेगा। तो इन्होंने 2 बातें की। मुसलमान को कहते हैं इससे हमको खतरा है, और बौद्धिज्म को कहते हैं तुम जाति की वजह से जा रहे हो, जाने की कोई जरूरत नहीं, हम खत्म कर देंगे जाति व्यवस्था। तो साहब आप जाति व्यवस्था खत्म कर दीजिए और समानता ला दीजिए। यही तो बौद्धिज्म कहता है, यही तो इस्लाम कहता है, यही तो क्रिश्चियनिटी कहती है। सारे धर्म तो समानता की बात करते हैं, आप भी समानता की बात कीजिए, दैट्स ऑल। तो इसीलिए धर्म कमजोर हो रहा है हिंदुओं का? नहीं, इसीलिए किसी लिए, सारे लोग समझदार लोग समझ रहे हैं उसको, इसीलिए बोलिए या किसी लिए बोलिए या जिसी लिए बोलिए। लेकिन गुलाम जी जो मोहन भागवत हैं वो पसमानदा मुस्लिमों के पास चले जाते हैं उन्हें मनाने के लिए, लेकिन वो दलितों की बस्ती में तो एक बार भी नहीं गए, दलितों के साथ में तो जो अत्याचार हो रहा है उसको देखने के लिए। मोहन भागवत जी पसमानदा मुस्लिम के यहाँ तो नहीं गए कभी। मोहन भागवत जी एक इमाम साहब के यहाँ गए, अपने राष्ट्रपुत्र के यहाँ। वो राष्ट्रपुत्र हैं, उन्होंने जाते के साथ राष्ट्रपिता कहा इनको, तो पिता अपने पुत्र के पास ही जा सकता है। वो गए इमाम साहब के पास। मोहन भागवत जी ने पसमानदा मुसलमानों के घर का 95% तो सर पसमानदा है ना हिंदुस्तान में है, लेकिन मोहन भागवत जी ने कहा हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पसमानदाओं से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करीब आने का आह्वान किया है। और कुछ हमारे पसमानदा फुदकने भी लगे हैं कि अब तो मोदी जी ने कह दिया तो बस अब बेड़ा पार हो गया। दलितों को गले क्यों नहीं लगा रहे हैं सर ये बीजेपी के नेता? यही तो सवाल पैदा होता है कि पसमानदा मुसलमानों को भी कहाँ गले लगा रहे हैं वो। ये तो पॉलिटिकल एजेंडा है, ये तो एक शगुफा है जिससे मुसलमानों में जो एक वोट पॉलिटिक्स मुसलमानों की थी ना, आप लोग को भी बताया जाता होगा कि मुसलमानों में एक सिस्टम था, भाजपा हराने के लिए यूनाइट होकर वोट करते थे। तो एक पॉलिसी बनी कि यूनाइट होकर वोट ना हो, इसके लिए पसमानदा का एक शगुफा छोड़ा जाए। ये सामने आप देख रहे हैं, ये लड़ाई हमारी 341, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी में अगर ईमानदारी है तो 341 पर धार्मिक प्रतिबंध है। यही भाजपा कहती है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, विरोध करती है भाजपा। लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण है और उसके समर्थन का रास्ता ढूंढती है। अभी लखनऊ में कार्यक्रम था इनका बहुत बड़ा विश्व हिंदू परिषद का, और उसमें साफ शब्दों में कहा गया कि बाहरी धर्म, यानी जो धर्म भारत में पैदा नहीं हुआ, जिसकी उत्पत्ति भारत में नहीं हुई, यानी मुस्लिम और ईसाई, ठीक है, इनको किसी भी कीमत पर हम आरक्षण का लाभ नहीं देंगे। ये बाहरी धर्म हो गया अब। और अंदरूनी धर्म जो है, यानी अंदर जो भारत में जन्म लिया, सिख, बौद्ध और हिंदू, ये भारत में जन्म लिया, और जैन,
तो इसलिए उनको आरक्षण मिलेगा। तो ये नए शगुफे छोड़े गए। संविधान कहता है बाहरी अंदरूनी, कहाँ से आ गया जी? या दलितों को इन दोनों धर्मों में जाने से धर्म बाहरी है ना, धर्म बाहरी है ना, ठीक है, हम बाहरी नहीं है ना भाई, हम तो तुम्हारे ही समाज के मारे हैं ना। तुमने हमें हाशिए पर ढकेला, इस्लाम ने कहा कि ऐसे जियोगे तो हाशिए पर रहोगे, ऐसे जियो, तो हम लोग वहाँ चले गए। आज भी लोग जा रहे हैं, बौद्ध धर्म में जा रहे हैं, ईसाइयत में जा रहे हैं, मुसलमान में इसलिए नहीं जा रहे हैं, इस्लाम धर्म में कि बेचारे के पास कुछ माल है ही नहीं। आरोप दुनिया भर का लगता है, पैसा किसी के पास है ही नहीं। टीवी पर देखेंगे तो लगेगा पूरे भारत का पैसा मुसलमान के पास है।